कांग्रेस सरकार ने किसानों के प्रति कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। किसानों के नाम से विपक्ष राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हमेशा समाज हित के लिए काम करती है। किसान और मजदूर भी आगे बढ़े, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। 3 जो अध्यादेश नए लाए गए हैं वो सारे के सारे किसान हित में हैं। भाई जहां आपकी फसल का अच्छा दाम मिले वहां बेचिए, किसान का ट्रांसपोर्ट भी बचेगा, डायरेक्ट उनके खाते में राशि आ जाएगी। प्रदेश में इस समय राजनीतिक हवाएं तेज हैं क्योंकि बड़ौदा में चुनाव हैं। करनाल लोकसभा से बीजेपी सांसद और बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी संजय भाटिया नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी जनसंवाद कर रहे हैं। अचानक वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र मोर के कार्यालय पर पहुंचे संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ साथ किसानों के मामले को लेकर भी भूपेंद्र से मुलाकात की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस मुलाकात के बारे में भाजपा नेता भूपेंद्र मोर। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र मोर मौजूद हैं और वो बड़ौदा हल्के से अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। और आज इनके ऑफिस पर जो प्रदेश में महामंत्री का काम कर रहे हैं भाजपा में और बड़ौदा के वे प्रभारी भी हैं संजय भाटिया, वो पहुंचे थे। पूछते हैं क्या कार्यक्रम था। संजय भाटिया जी आज आपके ऑफिस में आए थे। माननीय संजय भाटिया जी यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधन के बारे में आए थे। यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, बड़ौदा के जो काम अप्रूव्ड हो गए उनके बारे में बताया और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में भी चर्चा हुई। ये जो पहले से जो कानून बना रखे थे मंडियों के किसानों के प्रति, उनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। इसके अलावा 3 जो अध्यादेश नए लाए गए हैं वो सारे के सारे किसान हित में हैं। किसानों को आज़ाद कर दिया गया है। वो अपनी फसल को चाहे मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो, उसको पूरी आज़ादी है। जहाँ उसको अच्छा भाव मिलेगा वहीं किसान अपनी फसल बेचेगा और डायरेक्ट उनका जो पैसा है आड़ती की बजाय किसानों के खाते में आएगा। और दूसरा ये कुछ किसानों को अगर चाहें, किसान की मर्जी हो तो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है 3 साल का 5 साल का। कंपनियां उनकी फसल जो एग्रीमेंट में तय होगी उसके भाव से कंपनियां खरीदेंगी। जिस फसल का जो भाव तय हो जाएगा उस भाव से कंपनियों को मतलब माध्यम से किसान की फसल खरीदी जाएगी, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे, उनका जो लक्ष्य था किसानों की आय दोगुना करने का, वो आय किसानों की डबल होगी उसमें। क्योंकि अगर यहाँ कोई फसल का भाव 2000 बिकता है तो वहाँ लगभग 3000 के आसपास 2800 के आसपास कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कंपनियाँ किसान से डायरेक्ट उनके खेत से फसल खरीदेंगी। किसान का ट्रांसपोर्ट भी बचेगा, डायरेक्ट उनके खाते में राशि आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है यहाँ किसानों को पैसा नहीं मिलता, महीने महीने 2 महीने 3 महीने पैसा नहीं मिलता। वो नगद पेमेंट से आप किसान वहाँ डायरेक्ट कंपनियों को पैसा मतलब सामान बेच पाएंगे अपनी फसल और अपना पैसा ले पाएंगे। ये जितनी भी पॉलिसियाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं ये किसान हितैषी हैं, किसानों के फायदे की जो ये अध्यादेश जारी किया है। इसमें विपक्ष पार्टी ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर घुसाकर किसान बनाकर उन्होंने इस आंदोलन का रूप दिया है ताकि भाईचारा खराब हो जाए। किसानों के नाम से विपक्ष राजनीति कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों के लिए एक भी ये बता दो भाई किसानों के लिए कोई भी फायदे की बात करी है। इन्होंने तो किसान का मजदूर का शोषण किया है। किसान ने कभी मतलब पर इसके कांग्रेस सरकार ने किसानों के प्रति कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। चाहे किसान हो
चाहे मजदूर हो चाहे व्यापारी हो। ना ही कोई मंडी ख़त्म होएंगी, ना ही कोई मतलब एमएसपी का मतलब जो रेट पहले से तय है वो एज इट इज़ रहेगा। ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। गांव में भी जाते हैं जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं, अरे भाई आपका ये नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मीडिया के माध्यम से आम किसानों को ये बताना चाहता हूँ, भाई जहाँ आपकी फसल का अच्छा दाम मिले वहाँ बेचिए। अगर मंडी में आपका अच्छा भाव मिलता है मंडी में बेचो। अगर आपके कोई व्यापारी या कोई कंपनी आपके खेत में अच्छा पैसा देती है तो आप उसको फसल बेचें और अपनी आय को बढ़ाने का काम करें। इसमें किसान का बहुत ही फायदा होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में किसान का कभी नुकसान नहीं होगा। इससे पहले जब ये पेंशन ऑनलाइन करी थी, वृद्धा पेंशन, इन्होंने विपक्षी दलों ने उठाया था कि भाई ये तो काफ़ी नुकसान हो गया, इससे लोग परेशान हो जाएंगे। आज हर एक आदमी पेंशन ऑनलाइन करने से सभी वर्ग खुश हैं, ना कि कोई नाखुश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हमेशा समाज हित के लिए काम करती है। ये जो पार्टी है नीतियों की पार्टी है, आम जन मानस के सोचने के लिए ये पार्टी बनी है और उनके लिए सोच रही है। माननीय नरेंद्र मोदी का ये नारा है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुए, हमारा देश आगे बढ़े और हमारा किसान और मजदूर भी आगे बढ़े। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। जेपी दलाल से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात का क्या मायने समझे, क्योंकि वो भी प्रभारी हैं यहाँ के। आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी से मिलना हमारा तय हुआ, मुलाकात हुई हमारी और हल्के के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बताया जी लगभग 14 रोड के काम चालू हो चुके हैं और कुछ रोडों के टेंडर हो चुके हैं। हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर सारे रोडों के जो रोड के टेंडर हो चुके हैं सबके काम चालू हो जाएंगे। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने पानी के लिए बड़ौदा विधानसभा में लगभग 132 करोड़ का बजट पास किया है, वो टेंडर भी हो चुके हैं। उसमें लगभग 20 टेंडर हो चुके हैं, 8 की प्रक्रिया अभी चालू है। वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारे काम, जितने भी पानी के काम पास हुए हैं जिस गांव में, चाहे बुटाना में हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे बिचपड़ी में हो, चाहे जाक्सी में हो, चाहे भैंसवाड़ में सीवर लाइन का काम हो, ये सारे कार्य जल्दी ही पूरे हो जाएंगे और काम चालू भी हो जाएंगे। और माननीय कृषि मंत्री जी ने एक और आश्वासन दिया था, जल्दी ही पंचायतों के खाते में राशि पहुंच जाएगी ताकि बड़ौदा विधानसभा में जो विकास की गति है वो और मतलब गति से चले और लोगों को दिखे कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को सोचने वाली पार्टी है। और विकास अब की बार बड़ौदा में होना तय है और बड़ौदा में कमल का फूल खिलना भी तय है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी यहाँ कैंडिडेट आएगा कमल का फूल लेकर, उसको बड़ौदा ने मन बना लिया है, जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और सरकार में साझेदारी होंगे और बीजेपी की खीर खाने का भी लोगों ने मन बना लिया है। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र मोर, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और इनकी संजय भाटिया जो कि प्रभारी हैं बड़ौदा हल्के के चुनाव के लिए, और जो जेपी दलाल मंत्री हैं कृषि, उनसे जो मुलाकात के मायने थे वो हमने आप तक पहुंचाए। और आप भी इस पर गौर करें और इन सब बातों को लेकर कितना क्या पार्टियां सोचती हैं ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। और अंत में एक ही बात, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।